नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैन मार्केट्स में। और इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे कि ये कंपनी के जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं उनका प्राइस किस बेस पे फ्लक्चुएट करता है। तो दोस्तों, जो स्टॉक्स का प्राइस है वो सिर्फ दो चीज़ों पर बेस्ड है, और वो है डिमांड एंड सप्लाई। यदि किसी कंपनी के स्टॉक्स की डिमांड ज़्यादा है, उसे ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदा जा रहा है, तो उसका प्राइस अपने आप इंक्रीज़ होगा। और यदि उस कंपनी के स्टॉक्स को लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेच रहे हैं, तो उस कंपनी के प्राइसेस अपने आप डिक्रीज़ होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर यह बताना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी का प्रॉफिट या लॉस, कंपनी कितने मुनाफे में है कितने लॉस में है, इन सब चीज़ों का, रियल टाइम बिजनेस का स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। यदि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, इसका मतलब यह है बिल्कुल नहीं कि उस कंपनी के स्टॉक्स के प्राइस अपने आप इंक्रीज़ होंगे। कंपनी के स्टॉक्स सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई बेस पर ही चेंज होते हैं। यदि कंपनी के स्टॉक्स को लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उसका प्राइस इंक्रीज़ होगा। यदि कंपनी प्रॉफिट में है, इसका मतलब यह नहीं कि उस कंपनी के स्टॉक्स प्रॉफिट में ही होंगे। हालांकि यह सब चीज़ें एक ट्रेडर है जो कंपनी को एनालाइज कर रहा है, उसके सेंटिमेंट्स को अफेक्ट कर सकती हैं। ट्रेडर को यह लग सकता है कि कंपनी मुनाफे में नहीं है, लॉस में जा रही है, शायद गिर जाएं उसके प्राइसेस, तो इस वजह से वो उस कंपनी के स्टॉक्स को बेच देता है, जिसकी वजह से डिमांड अपने आप गिर जाती है और उस कंपनी के स्टॉक्स गिरने का डर रहता है। लेकिन डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है दोस्तों, कई ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ मार्केट के ट्रेंड्स को पढ़ता है कि कंपनी के स्टॉक्स कितने लोगों ने बेचे या क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं उस कंपनी के स्टॉक्स को या बेच रहे हैं। सिर्फ सेंटिमेंट्स को दूर रखकर ट्रेडिंग करते हैं, उसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और ऐसे काफ़ी ट्रेडर हैं, बल्कि इंट्राडे ट्रेडिंग तो होती ही टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ही है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि आपने कंपनी के स्टॉक्स बेच दिए तो उस कंपनी के प्राइस गिर जाएंगे। यह एक आम ट्रेडर के बस की बात नहीं है। बड़ी बड़ी फर्म्स जैसे LIC एक कंपनी है दोस्तों, वो आपका पैसा लेती है इंश्योरेंस का, तो वो स्टॉक मार्केट में लगाती है। अब वैसी वैसी कंपनियां जब 100 करोड़ रुपए किसी कंपनी में लगाती हैं, और एकदम वो स्टॉक्स को ऊपर उठा भी सकती हैं और गिरा भी सकती हैं, यह किसी एक छोटे मोटे ट्रेडर का काम नहीं है। तो दोस्तों, यदि अब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आप सिर्फ यह मत देखिए कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या कंपनी पर कितना लोन है या कितने लॉस पे चल रही है। आप पूरी एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ देखिए, कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशो क्या है, सब कुछ जानिए। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, tanmarkets.in पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।